फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय लाइव स्ट्रीम। काफी टाइम के बाद लाइव स्ट्रीम करी थी WWE 2K22 की एंड आई थिंक यू गाइज एंजॉयड इट टू। क्योंकि देखो मेरा तो पहली बार ही था जीएम मोड खेलना, मेरे को पता भी नहीं था जीएम मोड में होता क्या है। और आज अच्छा लगा स्टेफनी मैकमैन से हार के। तो ऐसा अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो 1 बजे हम मिलते हैं बिल्कुल इसी चैनल पर, इसी ठिकाने पर। आ जाना कभी भी आपको अगर चिल करना हो तो। चिल तो क्या ही होता है भाई, स्टेफनी छील देती है हमें। So yes, so my champions of the world, मैं 3DX Chetan and today we're going to talk about All Elite Wrestling Dynamite. Dynamite देखी मैंने, yes, because जिस तरह का रेवोल्यूशन गया था मेरा देखना बनता था। I was like कि अगर पेपर व्यू अच्छा हुआ तो उसके बाद उसका शो देखना बनता है, कुछ तो क्या पता अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। मतलब ये जो एक अच्छी चीज़ हुई थी उसके बारे में तो बात हमने पहले कर ही ली, ठीक है। जिस शो की इन्होंने स्टार्टिंग रखी थी वो बेसिकली क्रिस जेरिको से रखी थी एंड आई एम लविंग दिस क्रिस जेरिको। जो क्रिस जेरिको ने अपना जो शेप में मेंटेन किया है ना, जो फैंस की सुनने के बाद कि अरे फैंस को पसंद नहीं आ रहा मेरा बॉडी वेट तो मैं चेंज कर देता हूँ, इट इज़ इनक्रेडिबल। कौन लेता है, वरना आजकल क्रिटिसिज्म है। सीएम पंक से पूछे लिया क्रिटिसिज्म, नहीं लिया। अच्छा, सीएम पंक वाले पे किसी ने बहुत सही बात लिखी थी ट्विटर पे कि इमेजिन सीएम पंक को गुस्सा आया ना कि उनका ROH का थीम सॉन्ग लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे कि अरे ये कौन सा है। जस्ट इमेजिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इतने साल के बाद WWE में रिटर्न कर रहा है एंड रेसलमेनिया 38 के अंदर उनकी एंट्री होती है विद अ कैरेक्टर जो कि आपने नहीं देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, किसी इंडी प्रमोशन में, और उस थीम सॉन्ग के साथ आते हैं। आपको कैसा लगेगा? क्या अगले दिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आके ये बोल सकते हैं कि हाँ, तुम्हें पता भी है स्टोरी लाइन क्या होती है? I don't think so he's going to say that and I don't think so he's going to do that. तो I don't know कि उसमें क्या इतना सीएम पंक को बुरा मानने वाली बात थी जिस पे वो बुरा मान गए थे। बट एनीवेज, जो स्टार्टिंग में इनका जो सेगमेंट था वो बेसिकली एडी किंगस्टन एंड क्रिस जेरिको के लिए था एंड इनका जो एक्चुअली में मैच अच्छा था। मैंने कहा था अपनी रिवोल्यूशन की वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना रिव्यू। तो उसमें मेरे को एक्चुअली में ये वाला मैच अच्छा लगा था एंड एडी किंगस्टन का ये मेरी याद में तो पहला ऐसा मैच है जिसमें मैंने एडी किंगस्टन को देखा हो जीतते हुए। मेरे को तो ऐसा लगता था कि यार लोग एडी किंगस्टन को फालतू में ही हाइप कर रहे हैं, जब भी मैं इसका मैच देखता हूँ तो बंदा हार ही जाता है। लेकिन इस बार उसने जेरिको को हरा दिया था, जिसके चलते शायद जेरिको को गुस्सा आया था और आज देखने को मिल गया हमें हैंडशेक। ऑल एलीट रेसलिंग को मैं एक चैंपियनशिप आइडिया दूं क्या? TBS चैंपियनशिप और ये सब छोड़ो, यू शुड इंट्रोड्यूस अ हैंडशेक चैंपियनशिप और आपको स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। अगर नोकिया आज भी जिंदा है तो आपको वो स्पॉन्सरशिप कर देंगे और वो आपको ऐसे हैंडशेक चैंपियनशिप दे देंगे। आपको हर सेगमेंट में आपको टाइटल डिफेंड कर सकते हो। आज वो पहला हैंडशेक देखने को मिला, जिसके बाद बेसिकली अटैक देखने को मिला 2.0 जो कि NXT में एवर राइस के नाम से जानी जाती थी, वो आए और कौन था, गार्सिया, उन्होंने अटैक कर दिया जेरिको एंड उस पर। बेसिकली इनका प्लान था। जेरिको अब जो है इनर सर्कल पे टर्न हो चुके हैं, क्योंकि इनर सर्कल भी जब बचाने आई तो जेरिको ने उन पे ही अटैक कर दिया। यानी कि अभी क्रिस जेरिको एंड जैक हेगर, जैक स्वैगर 2। जैक स्वैगर कह रहा है यार मेरी करियर की जब अच्छी शुरुआत हुई थी वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने से हुई थी और वो जेरिको के साथ हुई थी, तो मैं जेरिको का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो आज भी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि इनर सर्कल जारी है, ठीक है, मैं इनर सर्कल का सगा नहीं हूँ, मैं क्रिस जेरिको का सगा हूँ, मैं क्रिस जेरिको के साथ रहूंगा। तो वो दोनों ने टर्न कर दिया इनर सर्कल पर। अब इनर सर्कल बची क्या? इनर सर्कल तो मेन तो यही 2 बंदे थे, अब यही चले गए तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, इसमें तो सैमी गवारा भी हुआ करते थे, उनका क्या हुआ? इज ही एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इनर सर्कल 2 या फिर टैनर कॉन्टी के साथ ही बस मस्त बीच पे घूमते रहो, वही है उनकी जिंदगी। और मेरे को वो अच्छा लगा। मैं वही सोच रहा था कि इनर सर्कल, अब ऐसा कौन सा वियर्ड नाम ला सकते हैं क्रिस जेरिको को, क्योंकि इनर सर्कल से तो उन्होंने हमें सरप्राइज ही कर दिया था। एंड नाउ जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, आई मीन व्हाई नॉट, वी हैड स्ट्रेट एज सोसाइटी, अभी जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी। भाई सही है, सोसाइटियों की बाढ़ लगा दो, और अगर कोई बेबी फेस की फैक्शन बन जाएगी तो वो कर देगा गोकुलधाम सोसाइटी। बढ़िया, जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, JAS। ठीक है, ब्रांडिंग के हिसाब से देखते हैं क्या होने वाला है आगे चल के। बट हाँ, उनका वो ये तो चली गया, ये उनका तो फिक्स है, एक मिडिल फिंगर चैंपियनशिप, एक हैंडशेक चैंपियनशिप भाई। अच्छा, मॉक्स एंड ब्रायन का इनका टैग मैच देखने को मिला था। विलियम रीगल ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, साथ रख दिया, और उनका मैच पता नहीं किसके साथ देखने को मिला था, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम। उस टाइम तक तो याद था, JD करके नाम था एक बंदे का, तो अब मैं भूल चुका हूँ कि क्या नाम था। बट इन्होंने जब परफॉर्मेंस दी, एंड क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है जब डेनियल ब्रायन को रिंग में देखते हैं कि यार ही इज समथिंग एल्स? बहुत लोग होते हैं जिनकी हाइट रहती है छोटी,
पर हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये लोग सुपरस्टार बन भी सकते हैं, बट डेनियल ब्रायन को देख के लगता है कि यार ये कुछ है, मतलब ये लड़ेगा ना तो हमारा टाइम इसमें जो इन्वेस्ट होगा वो सही जगह पे होगा। तो ये मेरे को फीलिंग आती है। और आज जो विलियम रीगन ने प्रोमो कट किया, जो स्टोरी बताई डेनियल ब्रायन के लिए तो बहुत बड़ी बताई, मॉक्सली के लिए इतनी सी। इफ डेनियल ब्रायन की स्टोरी वाज दिस देन मॉक्सली स्टोरी वाज दिस। यप, दैट्स द डिफरेंस। बट इन द एंड उनको साथ में रहना है, एंड आई एम एक्चुअली मोर एक्साइटेड फॉर दिस सोसाइटी देन जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी। मतलब विलियम रीगल, मॉक्सली, ब्रायन एक साथ, ये तो कुदरत का करिश्मा है भाई। एडम पेज एंड डांटे मार्टिन, पता नहीं क्या डांटे था, उसके बीच मैच देखने को मिला। मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यू शुड बी डिस्ट्रॉइंग हिम विद योर लिटिल फिंगर। और आपको इतना लंबा मैच देना पड़ गया यार, और इतनी मुश्किल से आप जीत पाए हो। बाद में हैंडशेक कर रहे हो ऑफ कोर्स, बिकॉज उनको लगता है कि ओवर करने का तरीका वो है कि हम हैंडशेक कर ले। भाई अगर ऑस्टिन मैकमैन रॉक करें हैंडशेक तब जाके बंदा ओवर होता है। पहले आपको खुद की तो लांगड़ी संभालनी पड़ेगी, आपको पहले खुद तो ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तब तो आप किसी को संभालोगे। यू आर नॉट एक्टिंग लाइक ए वर्ल्ड चैंपियन राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट, बिलीव और नॉट, बट राइट नाउ करेक्ट AEW वर्ल्ड चैंपियन इज मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। He is just not carrying the championship, that's the difference. He is carrying the company. एडम कोल ने चैलेंज तो दे दिया है, एंड आई एम लाइक एडम कोल, चलो बंदा स्मार्ट है। फिर पता चला 6 मैन टैग मैच, अबे तेरी स्मार्ट नहीं है बंदा, लेकिन कहीं है तो नहीं, क्योंकि जो मेन अब एडम कोल वो ट्राई कर रहे हैं वो है दरार डालने की। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यंग बक्स को वो अपना पार्टनर चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रेड ड्रैगन। हालांकि रेड ड्रैगन के लिए कहा है कि मैं इन्हें पिक करूंगा, पर मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि यंग बक्स ही होने वाले हैं उनके पार्टनर। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि उन्होंने यंग वर्ड का भी यूज़ किया था अपने उसमें कि वो काफ़ी यंग है, तो उसको देखकर मेरे को लग रहा है। बट हाँ, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट वीक इस राइवलरी में क्या होगा, क्योंकि एडम पेज को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विद रिलेशनशिप्स। और उसके अलावा पैक वर्सेस व्हीलर के मैच देखने को मिला था, जो कि मैं एक्साइटेड नहीं था। पैक, मैं ये देख के एक्साइटेड हुआ कि ओके, बेस्टर्ड पैक नाम कभी तक सुपरस्टार हुआ करता था, ये तो मैं भूल ही गया। देन वी हैव FTR। यप, FTR ने टोली ब्लैंचर्ड को मेरे को तो बताते बताते हंसी आ गई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कैजुअली देख रहा हूँ उनका सेगमेंट, यू आर फायर्ड। अबे इतना इजीली कौन फायर करता है भाई? आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, बट हाँ कुछ तो था। ये वो वाला मोमेंट था, लोल व्हाट। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग भी थी, वो अंड्रादे, मैट हार्डी और इन सब की जो कंपनी बनी थी ना, जिसमें मैट हार्डी को सबने वो डाउन वाला वोट दे दिया और पीट दिया। और इसके बारे में हमने आज बात करी थी, जेफ हार्डी का रिटर्न हुआ, तो वो तो हमने आज सुबह वाली वीडियो में कर दिया, ऊपर आई बटन पर लिंक रहेगा, देख लेना। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले। बढ़िया, आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट जेफ हार्डी कैन डू नेक्स्ट विदाउट हिज टैग टीम पार्टनर, बिकॉज विद हिज टैग टीम पार्टनर दे ओनली कैन डू टैग टीम शिट। आई मीन कम ऑन, व्हेन यू कैन हैव जेफ हार्डी वर्सेस डार्बी एलन, Why do you want to go for tag teams? वार्डलो का सेगमेंट भी मेरे को अच्छा लगा था भाई। वार्डलो का मुझे नहीं पता था कि वो बंदा एक स्लेव की तरह काम कर रहा है फॉर MJF। मतलब वो बेसिकली AEW के लिए नहीं, MJF उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और लास्ट वीक जो थप्पड़ पड़ा था उसके बाद तो सब बदल गया। और जब से भाई साहब वो जो रिंग आई है, वार्डलो की तो किस्मत खुल गई है। मेरे को लगता है कि जो बिल्ड हुआ है वार्डलो का हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट अंडर कार्ड बिल्ड्स ऑफ ऑल टाइम। यस, और ऐसे मॉन्स्टर्स जब बनते हैं ना, स्पेशली टाइम दे के, कोई कोई होता है जो आते ही भाई उछलने लगता है, वार्डलो वाज नॉट लाइक दैट। वो स्टेबल रहा, टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिखता रहा, वी न्यू ही वाज देयर बट ही वाज नॉट द फ्रंट मैन, बट नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू कम, एंड यस आई एम एक्चुअली लाइक गिविंग माई मनी फॉर वार्डलो। उसके बाद अक्लेम्ड वर्सेस जंगल बॉय एंड लूचासोरस का टाइटल मैच देखने को मिला। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर दैट। और वुमेन्स का मैच देखने को मिला था, थंडर रोजा का, पता नहीं किसके साथ था, वो भी मेरे को पसंद नहीं आया। एंड देन फाइनली मेन इवेंट था सैमी गवारा का, जिसमें वो स्कॉर्पियो स्काई से चैंपियनशिप हार गए। पहली बात तो मैं ये शौक हुआ देखे कि ये मेन इवेंट है, बट खैर जो भी है, स्कॉर्पियो स्काई ने चैंपियनशिप जीती और उसके बाद तो पीट दिया। वो जो उनकी टीम थी ना, उन्होंने पूरे ने पीट दिया। टायनारा कॉन्टी भी आई, उसको भी पीट दिया। और पता नहीं कुछ तो साइन किया है, मेरे को नहीं पता कि क्या साइन किया, वो कमेंट्स में लिख के बताना। बट आई थिंक यस, इस चीज़ की वजह से शायद इसको मेन इवेंट में रखा था। तो यार ओवरऑल अगर मैं डायनामाइट की बात करूँ तो देखो कुछ कुछ सेगमेंट्स थे अच्छे। अब 2 घंटा में उन्होंने ऑलरेडी 12 के आसपास सेगमेंट्स दिए थे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ तो गंदे होंगे, बिकॉज टाइम लिमिटेशन की वजह से होता है। बट जो थे वो अच्छे थे। लाइक अगर आप स्टोरी लाइन को फॉलो ही करोगे तो अच्छी लगेगी।
ये नहीं कि भाई रैंडम मैच को भी मैं इंटरेस्टिंग बोलूंगा, नहीं, जो रैंडम मैच थे वो इंटरेस्टिंग नहीं थे फॉर मी एटलीस्ट। यस, अपने थॉट्स बताना। और दिस डायनामाइट, डू यू ऑल्सो थिंक कि कुछ इंटरेस्टिंग थी या नहीं, किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, या फिर कोई मेरे को चीज़ नहीं पता वो बताना चाहते, बिकॉज मैं भी लाइक AEW डायनामाइट देखता नहीं था पहले, अभी देखनी शुरू करिए, तो वो भी बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको भी देखना है स्टेफनी मैकमैन कैसे हराती है हमें, तो 1 बजे आप मिल सकते हो दोपहर में। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO